इस क्लास में हम बात करेंगे व्यूज़ के बारे में, सब व्यूज़ और ये सारे जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, बटन्स हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इधर देखिए हमारे पास है सब व्यू। ये एक्टिवेट होता है जब आप इस पर क्लिक करें। एक बार क्लिक करने से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जो आपको यहाँ पे एरो हेड दिखाई दे रहा है, इसका शॉर्टकट है वी। ये जो एरो हेड दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करिए। फिर आपके पास एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। सबसे पहले शुरू करते हैं 2D व्यूअर से। ये एक बेसिक 2D व्यूअर है और ये बिल्कुल जैसे आपका ये व्यू काम करता है लगभग उसी तरीके से काम करता है। आप इसमें किसी और टूल का आउटपुट भी देख सकते हैं। आप कोई और टूल लीजिए, उसको ड्रैग कर दीजिए इसके ऊपर। अगर आप इस बिल्कुल वही नेविगेशन कंट्रोल्स काम करते हैं। मिडिल माउस ड्रैग, मिडिल लेफ्ट क्लिक से जूम इन एंड जूम आउट आप कर सकते हो मिडिल राइट से। तो बस एक बेसिक 2D व्यू है आपका, जिसमें कि आप किसी और टूल का आउटपुट देख सकते हो। लाइकवाइज हमारे पास है एक 3D व्यूअर। आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कोई 3D टूल होगा यहाँ पर। तो मैं एक ऐड कर लेता हूँ, इमेज प्लेन 3D, और इसको हम यही अपनी जो फुटेज है हम उसको यही असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब एक 3D व्यू है। इसको हम ऑल्ट मिडिल माउस से रोटेट कर सकते हैं। बाकी जूम इन और जूम आउट और पैन करने का वही तरीका है जो 2D व्यू में होता है। तो अब आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं 3D व्यूअर को। तो एक बेसिक 3D व्यूअर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, जिसे आप रोटेट कर सकते हैं और पैन और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक नॉर्मल 3D व्यू को करते हो। ओके, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। पहले हम एक डिस्प्ले करें इसको, फिर चेंज करें हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम एक एनालिसिस टूल है, पावरफुल टूल है, जिसका हर कंपोजिटर बहुत इस्तेमाल करता है। ये आपको दिखाता है कोई प्रॉब्लम अगर होती है कंट्रास्ट में, और कोई डायनामिक कलर रेंज में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इधर से यहाँ तक आप देखते हैं 0 से 1 तक जा रही है। ये है ये दिखाती है आपको कलर्स फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। फ्रॉम ब्लैक टू वाइट आप यहाँ पे कलर देख सकते हो। और ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ का, ये है जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कलर्स की, वो उसको दिखाता है। अगर इस पर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आप कलर वाइज भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। चैनल वाइज से मेरे को केवल ब्लू देखना है तो अब मैं केवल ब्लू देख पा रहा हूँ। कलर कर देता हूँ तो RGB तीनों ऑन हो जाते हैं। आप इसमें अल्फा भी देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा पिक्सल्स का। आप इसको स्केल भी कर सकते हैं। और अभी आपको सॉलिड्स दिख रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आप चेंज कर सकते हो लाइंस में भी। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस हिस्टोग्राम सब व्यू में। हिस्टोग्राम सब व्यू आपको आउट ऑफ रेंज अगर कोई कलर्स हैं वो भी आपको इसमें दिखाता है। अगर आपने कोई एक्चुअली दो ही ऐसे टूल्स हैं जो जो कि ग्रेडियंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो टूल हैं एक्चुअली मॉडिफायर है, इमेज और परटर्ब मॉडिफायर। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो कलर करेक्टर है मेरे पास, इसमें मैं मास्टर ह्यू पे राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई विद परटर्ब। ओके, तो यहाँ मॉडिफाई टैब एक्टिवेट हो जाता है और उसमें परटर्ब आपका लिस्टेड आउट हो जाता है। अब इसे क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए हिस्टोग्राम में, तो आपको अब ये इसकी वैल्यू भी दिखाएगा। ओके, तो हिस्टोग्राम टूल कैपेबल है इमेज और परटर्ब मॉडिफायर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका 2D हिस्टोग्राम होता है उसी तरह से आपका 3D हिस्टोग्राम होता है। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है पिक्सल्स का, और ये बिल्कुल वैसे ही रोटेट हो सकता है जैसे कि आप एक 3D व्यू को रोटेट करते हैं ऑल्ट मिडिल माउस से। आप अपना माउस पॉइंटर हवर कीजिए इसके ऊपर, तो जो भी माउस पॉइंटर के नीचे पिक्सल इन्फॉर्मेशन है वो हिस्टोग्राम में आपको एक वाइट डॉट के रूप में दिखाई देती है। ओके, अगला सब व्यू है हमारे पास वेक्टर स्कोप। ये जो वेक्टर स्कोप है ये डुप्लीकेट करता है बिहेवियर का, अगर आपने कोई स्पेसिफिक टाइप का वीडियो टेस्ट इक्विपमेंट लगाया हुआ है। ओके, तो ये जो आप सर्कुलर ग्राफ देख रहे हैं, एक तरीके से इसको भी आप जूम इन कर सकते हो लेफ्ट मिडिल और मिडिल लेफ्ट और मिडिल राइट बटन से।
ये जो ग्राफ है ये दिखाता है आपको क्रोमिनेंस सिग्नल्स को। तो अगर आप इस तरह किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें कि किसी टेस्ट इक्विपमेंट का आपको बिहेवियर देखना है, तो आप इस वेक्टरस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकवाइज हमारे पास है अगला व्यू, वेव फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म है ये अगेन एक स्पेसिफिक वीडियो इक्विपमेंट का जो बिहेवियर है उसको डुप्लीकेट करता है यहाँ पे। और ये जो आपको लाइन और बार ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये है वोल्टेज और ल्यूमिनेंस। जो ब्रॉडकास्ट सिग्नल है उसका वोल्टेज और ल्यूमिनेंस आपको इस व्यू में दिख जाएगा अगर आप इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेविगेटर। नेविगेटर तभी इस्तेमाल होता है जब आपकी जो फुटेज है, जो आप व्यू देख रहे हो, वो जो विजिबल बाउंड्री है उससे बाहर चली जाए, तो फिर आप इस नेविगेटर में देख सकते हैं कि कितना पार्ट विजिबल है आपका इस टाइम व्यू में। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज इन्फो। ये एक हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे डिस्प्ले कराता है जिसमें आपको फ्रेम साइज मिलता है, पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो और इमेज की डेप्थ क्या है वो इमेज इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास कलर इंस्पेक्टर। कलर इंस्पेक्टर जस्ट आपको RGBA वैल्यू बताता है। जहाँ पे भी आपका माउस पॉइंटर है उसके नीचे जो पिक्सल है उसकी रेड ग्रीन ब्लू चैनल वैल्यू क्या है और अल्फा वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हो। कई बार आपको अलग अलग व्यूज में काम करना पड़ता है, अलग अलग इसको सब व्यू को बंद कर देते हैं। तो जो आप अपनी व्यू की सेटिंग करके रखते हो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग हो सकती है, तो आप अपनी व्यू की सेटिंग्स को सेव भी कर सकते हो। बहुत आसान सा तरीका है। आप राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए और सेव न्यू करिए। जैसे आप सेव न्यू करेंगे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको इसका नाम देना है अपनी नई सेटिंग का, और इसको हम दे देते हैं test1। ओके, सो अब आपको ये लोड करना हो तो आप जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे आपका test1 लोड test1। और एक जो मैं ऑलरेडी एक और है मेरे पास जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था वो है टेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप अपनी व्यूज की सेटिंग सेव कर सकते हो। इसमें देखिए एक और ऑप्शन होता है। अगर आप ऑप्शंस में आओ, चेकर अंडरले, इसके बारे में बात करेंगे अभी यहाँ पर है। जो चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है अल्फा ओवरले। तो एक फुटेज मैं लोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो अल्फा ओवरले है वो जो अल्फा वैल्यू है वो ओवरले कर लेता है कलर चैनल के ऊपर। तो आपको जो अल्फा का कलर है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो राइट क्लिक करिए, ऑप्शन चेकर अंडर आई एम सॉरी ऑप्शन एंड देन अल्फा ओवरले। देखिए अभी यहाँ पे हमारा अल्फा चैनल डिस्प्लेड नहीं है, कलर चैनल ही डिस्प्लेड है, बट ये आपको अल्फा चैनल ओवरले करके दिखा रहा है इसके ऊपर। वापस इसको ऑफ कर देते हैं, अल्फा ओवरले। ओके, एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे शो पिक्सल ग्रिड। अगर आप राइट क्लिक करो, ऑप्शंस में जाओ, शो पिक्सल ग्रिड, तो जो ग्रिड है, जो एक पिक्सल है उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो रेड ब्लैक कलर में करके आपको दिखाता है। लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड तक जूम इन करना पड़ेगा, तब जाके वो डिस्प्ले होती है। देखिए ये अब ये जो पिक्सल की बाउंड्री डिस्प्ले हो रही है ये केवल इसी ऑप्शन की वजह से है, शो पिक्सल ग्रिड। ओके, सब व्यू हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद है हमारे पास ये मेन्यू है। अगर हम इस एरो हेड पे क्लिक करें जहाँ से हम अपना जूम लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल 1 100% के लिए होता है और कंट्रोल F फिट कर लेता है आपकी फुटेज को व्यू में। ये जो कंट्रोल F वाला शॉर्टकट है इसके लिए अलग से एक बटन यहाँ पे भी है, फिट। ये सारे हमारे मास्किंग कंट्रोल्स हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पे है हमारा AB बफर। हम क्विक कंपैरिजन कर सकते हैं अपने दो टूल्स के, या जो हमने इफेक्ट लगाया है उसको हम देख सकते हैं एक ही व्यू में। सो A बफर में मैं अपनी ओरिजिनल फुटेज डालता हूं और B बफर में जो कलर करेक्ट की हुई है। और अब मैं एक्टिवेट करता हूं AB बफर, तो मेरे पास एक वर्टिकल लाइन आती है जिससे मैं क्विकली कंपेयर कर सकता हूं मेरा बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट। अगर इस ग्रीन लाइन पे आप क्लिक करें और ड्रैग करें तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, यह है AB बफर। यहाँ पे है इनेबल स्टीरियो 3D। अगर आप किसी स्टीरियोस्कोपिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम अभी आगे स्टडी करेंगे। स्नैप, जो कंट्रोल्स दिखते हैं स्क्रीन पे, और जैसे कि आपने
से आपने एक ये मास्क लगाया इस पे, राइट। तो जब आप इसको से रोटेट कर रहे हैं, इसको क्लिक करके रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो कंट्रोल्स हैं, ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स हैं, ये पिक्सल्स वैल्यू जो है उनसे स्नैप करेगा। बस यही काम ये स्नैप बटन करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कलर पिकर। यहाँ से हम डिफरेंट चैनल्स पिक कर सकते हैं, रेड चैनल, ग्रीन, ब्लू, अल्फा एंड जी। अगर जी डेप्थ है किसी चैनल में तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। जैसे कि इस चैनल बुलियन टूल में जी डेप्थ है, तो अभी आपको जी डेप्थ भी दिखा रहा है। तो इसके शॉर्टकट है सी फॉर कलर, आर फॉर रेड, जी ग्रीन, ब्लू, देन अल्फा, देन जी। ओके, जो फ्यूजन का जो ये वाला कंट्रोल है, केवल यही चैनल दिखा पाता है आपको, ये 5 चैनल्स। अगर आपको कुछ ऑक्सिलरी चैनल्स देखने हैं जो कि आपके EXR या फिर RLA या RPF फॉर्मेट में स्टोर रहते हैं, उसके लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चैनल बुलियन। इस टूल से आप बुलियन ऑपरेशन कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, और इधर इसमें ऑक्सिलरी चैनल्स टैब है जिसमें आपके जो भी एक्स्ट्रा चैनल है वहाँ पे यहाँ पे लिस्टेड आउट है। ओके, तो चैनल बुलियन टूल बहुत पावरफुल टूल है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। LUT, इसके लिए हम एक अलग यह है लुकअप टेबल्स, इसके लिए हम एक अलग से एक क्लास लेंगे। ROI और DOD के लिए भी हम अलग से क्लास लेंगे। ROI है रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आपको टेस्टिंग कर रहे हैं, आपका कंपोजिशन बहुत बड़ी हो गई है, बहुत हैवी हो गई है, और यहाँ पे डिस्प्ले कराने में थोड़ा टाइम लगता है, फ्यूजन को कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो आप एक स्पेसिफिक छोटा सा रीजन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो केवल वो उतने ही रीजन को रेंडर करेगा और आप अपना आउटपुट फिर चेक कर सकते हैं, और एक बार आप उससे सेटिस्फाई हों तो फिर आप अपना पूरा का पूरा कंपोजिशन रेंडर कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड है DOD, ये डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यह लॉक कंट्रोल, अगर आपने इसे क्लिक कर लिया तो फिर आप कोई भी टूल यहाँ पे ड्रैग करिए, उसका वो डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे लॉक कर लिया है व्यू को। ओके, नेक्स्ट है चेकर अंडरले। अगर आपकी इमेज में ट्रांसपेरेंसी है तो फिर आप ये जो चेकर अंडरले ग्रिड है इसको ऑन कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। नेक्स्ट है स्मूथ रिसाइज, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, और ये ऑप्शन काम आता है जब आप इमेज में जूम इन या जूम आउट कर रहे हैं, तो जो इंटरपोलेशन है, जो रिसाइजिंग मेथड है वो स्मूथ होता है अगर आपने स्मूथ रिसाइज ऑन किया हुआ है। अगर ये ऑफ है तो जैसे कि हमने स्केल और रिसाइज टूल में पढ़ा था, फ्यूजन फिर नियरेस्ट नेबर मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है 1:1। अगर कोई ऐसी फुटेज पे आप काम कर रहे हो जिसका आस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल नहीं है, जैसे कि इस केस में ये NTSC D1 फुटेज है, इसका 0.9:1 पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करो 1:1 बटन पे, तो आपको इमेज स्ट्रेच होती है, क्योंकि आपको ये 1:1 में आपको डिस्प्ले दिखा रहा है। ओके, लास्ट बटन है यहाँ पे शो नॉर्मलाइज्ड इमेज। बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इसे जैसे आप ऑन करते हैं तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, फ्यूजन नॉर्मलाइज करता है पूरी इमेज को, ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज कर देता है जो भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले में व्यू हो रही है। और इसको क्लिक करने से होता क्या है कि जो ब्राइटेस्ट पिक्सल्स हैं कलर चैनल में वो 1 से मैप हो जाते हैं, वैल्यू ऑफ 1 वाइट से मैप हो जाते हैं, और डार्केस्ट पिक्सल्स जो हैं वो 0 से मैप होते हैं, और जो मिड रेंज है, जो मिड टोन्स है, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। जो भी फ्यूजन ने 1 एंड 0 जो रेंज करी है उसके दौरान उसने जो भी सेटिंग्स यूज़ करी हैं उनको यूज़ करते हुए जो मिड ग्रे वैल्यूज़ हैं, जो मिड रेंज है, वो अपने आप अप्रोप्रिएटली फिट हो जाती है इस रेंज में। ये काम करता है शो नॉर्मलाइज बटन। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ अपनी ओरिजिनल फुटेज को, और इस बटन पे क्लिक करूँ तो देखिए मैप हो रही है वैल्यू, डार्केस्ट पिक्सल जो है वो 0 से, और जो ब्राइटेस्ट है वो 1 से, और मिड रेंज अपने आप एडजस्ट हो जाती है। इस तरह से हम इसकी फुल कलर रेंज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं गाइड्स के बारे में। गाइड्स होती है जो स्टैंडर्ड गाइड्स होती हैं, जैसे कि सेफ्टी, सेफ टाइटल, मॉनिटर सेफ्टी, सेफ टाइटल। एक्चुअली 4 तरह की गाइड्स आपके पास हैं फ्यूजन में, वो हैं सेफ्टी, सेफ्टी टाइटल, सेंटर एंड फिल्म। तो इनको आप ऑन कर सकते हो बाई राइट क्लिकिंग एंड देन गाइड्स, शो गाइड्स, Ctrl+G शॉर्टकट है, और वो क्या क्या आपने देखना चाहते हैं आप यहाँ से ऑन कर सकते हो।
जैसे कि आपको सेव टाइटल देखना है केवल, तो कंट्रोल जी शॉर्टकट है, आप उसे प्रेस करिए, ये सेव टाइटल है। आप ऑन कर सकते हो सेंटर, सेंटर ऑफ द कंपोजिशन, आप ऑन कर सकते हो यहाँ से मॉनिटर सेफ्टी, एक्शन सेव जिसको बोलते हैं, और आप यहाँ से फिल्म भी ऑन कर सकते हो। तो गाइड्स बहुत जरूरी होती हैं किसी भी कंपोजिटर के लिए, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। तो ये था ओवरव्यू, व्यू से रिलेटेड, जो आपका व्यू है उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस थे उसके बारे में ये था एक क्विक ओवरव्यू।